आगे टॉपिक है हमारा खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योगों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, जिसमें सूती वस्त्र और पटसन उद्योग पढ़ा था। अब है खनिज आधारित उद्योग। तो परिभाषा पहले भी आ चुकी है, फिर से लिखी गई है। खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो वे उद्योग जो क्या करते हैं, खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। याद रखना भाई, कई बार परिभाषा पूछ लेते हैं। खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो खनिज आधारित उद्योग कौन से है? वे उद्योग जो क्या करते हैं, खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में, यानी जिन उद्योगों में खनिज और धातुएं हैं उनको काम में लेकर अन्य वस्तुएं बनती हैं, वो क्या कहलाते हैं? खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। और खनिज आधारित उद्योगों में सबसे पहला उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग। इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। आधारभूत उद्योग का मतलब जिसके बिना काम न चले, जिस पर अन्य उद्योग निर्भर होते हैं। जिस पर क्या होते हैं? अन्य उद्योग निर्भर होते हैं, वो आधारभूत उद्योग होता है। यह भी अभ्यास में या खालिस्तान में प्रश्न पूछ लिया जाए, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है और क्यों? तो लोहा इस्पात उद्योग है वो आधारभूत उद्योग कहलाता है। कारण क्या है कि चाहे अन्य भारी, हल्के, मध्यम किसी भी श्रेणी के उद्योग हो, चाहे कोई सा भी उद्योग हो, छोटा हो, बड़ा हो या मध्यम हो, उनमें किनकी आवश्यकता होती है? लोहा इस्पात की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है। यानी बाकी जितने भी उद्योग है वो इससे बनी मशीनरी पर ही निर्भर रहते हैं। यानी कोई भी उद्योग लगाएंगे अपन, चाहे बड़ा लगाए, छोटा लगाए या मध्यम लगाए, मशीनों का प्रयोग अवश्य करेंगे। और मशीनें किन से बनी होती है? लोहा इस्पात से बनी होती है। इसलिए यह क्या है? एक आधारभूत उद्योग है। कारण आ गया समझ में कि आधारभूत उद्योग क्यों, किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो लोहा इस्पात को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। कहने का कारण क्या है कि बाकी उद्योग है वो इसकी बनी मशीनरी पर निर्भर होते हैं। इसका उपयोग, अब लोहा इस्पात तो हर क्षेत्र में काम में आता है, हर क्षेत्र में अपन काम में लेते हैं। अब अपन हमें पूछ लिया जाए लोहा इस्पात उद्योग के कोई दो उद्योग बताइए, तो यानी कि हम बाल्टी घर में काम में लेते हैं, ये वो चीजें कढ़ाई काम में लेते हैं। कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में जो काम में लिया जाए वो इसका उपयोग हो गया है। जैसे अनेक प्रकार के इंजीनियरिंग सामान हैं, जितने भी इंजीनियर से संबंधित या इंजीनियरिंग से संबंधित सामान है वो किससे बना होता है? लोहा इस्पात से बना होता है। निर्माण सामग्री, भवन निर्माण वगैरह कम करते हैं अपन, कोई भी निर्माण कार्य, पुल बनाते हैं, रेलवे लाइन बनाते हैं, इन सब में किनकी आवश्यकता होती है? लोहा इस्पात की आवश्यकता होती है। रक्षा का मतलब है रक्षा से संबंधित उपकरण। रक्षा से संबंधित उपकरण है जितने भी, भाई हमारी सेना जितने भी रक्षा से संबंधित उपकरणों को काम में लेती है, सेना, पुलिस वगैरह, तो वो सब किससे बने होते हैं? लोहा इस्पात से। चिकित्सा का मतलब है डॉक्टर वगैरह या चिकित्सकीय जितने भी उपकरण हैं उनमें भी काम में आता है। टेलीफोन जानते ही हो आप, वैज्ञानिकों के उपकरण हैं, वो भी इनसे बने होते हैं। और विविध प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुओं का मतलब वो वस्तुएं जिनको हम काम में लेते हैं। शुरू में नाम लिया था मैंने, बाल्टी काम में लेते हैं, कढ़ाई काम में लेते हैं। तो हमारे घरों में काम में आने वाली चीजें या हम जिनको काम में लेते हैं वो भी किनसे बनी होती है? लोहा इस्पात से बनी होती है। तो पहला प्रश्न, आधारभूत उद्योग कौन सा है, क्यों है? दूसरा प्रश्न, लोहा इस्पात के कोई चार उपयोग। तो लिख सकते हो आप। फिर आगे, तो कहने का मतलब है आधारभूत उद्योग है हमारे बहुत काम की चीज है, उद्योगों में भी जरूरी है और हमारा जीवन भी इसके बिना संभव नहीं है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। पैमाना मानने का मतलब जिसको नापा जा सके, जिसको अपन नापे कि ये, जैसे बुखार नापते हैं अपन 102 डिग्री है, इसका मतलब ज्यादा है, और अपन कहते हैं नहीं 98 से नीचे है, कम है,
पैमाना का मतलब ये होता है। तो किसी भी देश को विकास है उसको मापने का पैमाना क्या है कि वो देश कितना इस्पात का उत्पादन कर रहा है और कितना उसकी खपत कर रहा है। उत्पादन और खपत दोनों बातें हैं। निर्माण का मतलब उत्पादन और खपत का मतलब उपयोग। तो कोई देश है वो कितना तो उत्पादन करता है और कितनी खपत करता है। तो जो जितना ज्यादा उत्पादन करता है और जितनी ज्यादा खपत करता है वो पैमाने में सही आएगा। कहने का मतलब वो देश विकसित होगा, उसका विकास सही माना जाएगा। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं। इसके लिए परिवहन की लागत अधिक होती है। लोहा इस्पात भारी उद्योग है। कैसे है भारी उद्योग? इसमें जो कच्चा माल काम में लिया जाता है वो भी भारी होता है और इससे जो तैयार माल बनता है वो भी क्या होता है? भारी होता है। समझ गए? लोहा इस्पात में जो कच्चा माल काम में लेते हैं वो भी क्या है? भारी और स्थूल। स्थूल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए समस्या खड़ी हो, तो भारी और स्थूल होता है। और इससे जो माल बनता है वो भी क्या होता है? भारी और स्थूल होता है। इसलिए परिवहन की लागत अच्छी और लागत अधिक होती है, यानी अच्छे परिवहन की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लोहा अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात 4:2:1 है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले लोहा अयस्क लिखा हुआ है वो कितना होना चाहिए? 4 या 4 के गुणज में 4 किलो, 4 क्विंटल, 8 किलो, 8 क्विंटल ऐसे। बाद में कोकिंग कोल काम में लिया जाए वो 2 के अनुपात में, और चूना पत्थर काम में लिया जाए वो 1 के अनुपात में। कहने का मतलब है 4 क्विंटल लोहा अयस्क लिया है तो 2 क्विंटल कोकिंग कोल होगा और 1 क्विंटल चूना पत्थर होगा। इसके लिए लोहा इस्पात उद्योग या लोहा इस्पात के निर्माण के लिए लोहा अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात क्या है? तो 4:2:1 है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? मैंगनीज भी मिलाया जाता है। तो प्रश्न पूछ ले इस्पात को कठोर बनाने के लिए क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? मैंगनीज मिलाते हैं इसमें। वर्ष 2019 में भारत 111 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चे इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। कब की बात है? 2019 की। वर्ष 2019 में भारत में क्या हुआ था? 111 मिलियन टन इस्पात का निर्माण हुआ था और 111 मिलियन टन इस्पात का निर्माण कर दुनिया में 2 नंबर पे था। दुनिया में भारत ऐसा दूसरा देश था जिसने इतना इस्पात का निर्माण किया है, कच्चा इस्पात का। यह स्पंज लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन? भारत। इस्पात में अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2019 में यहाँ प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत है वो केवल 74.3 किलोग्राम थी। यानी ज्यादा उत्पादन होने के बाद में भी उत्पादन तो खूब था और प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी? केवल 74.3 किलोग्राम, जबकि दुनिया में प्रति व्यक्ति औसत खपत थी 229.3 किलोग्राम। ऐसा क्यों भाई? भारत में खपत इतनी कम क्यों है? कम होने का मतलब है कि भारत में क्या है? ज्यादा गरीबी है, गरीबी ज्यादा है, लोहा इस्पात है। इसके ऑप्शन विकल्प को काम में लेते हैं अपन, एल्यूमिनियम वगैरह को काम में ज्यादा लेते हैं। एल्यूमिनियम हल्का भी होता है और लोहा इस्पात से सस्ता भी होता है। एल्यूमिनियम आम आदमी लोहा इस्पात की बजाय किसको काम में लेते हैं? एल्यूमिनियम को काम में लेते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है? लोहा इस्पात से हल्का भी होता है और सस्ता भी होता है। इसलिए भारत में उत्पादन के बावजूद खपत क्या है? कम है। इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग और बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र है। वर्तमान की बात करें तो भारत में 10 तो संकलित उद्योग है और कई छोटे इस्पात संयंत्र भी है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। याद रखना, नाम लिखा हुआ है सेल। क्या लिखा हुआ है? सेल। सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया
लिमिटेड। और वर्तमान में क्या होता है, जितने भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं, वर्तमान में जितने भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं वो क्या करते हैं, अपने यहाँ बने इस्पात को बेचते हैं और बिकवाने का काम कौन करता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से भारत के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं वो अपना इस्पात बेचते हैं। आज 1950 के दशक के बाद चीन ने, भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। 50 के बाद की कहानी है, भारत और चीन दोनों ने एक समान इस्पात का उत्पादन किया। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है। दोनों ने उत्पादन बराबर किया 50 के दशक के बाद में। लेकिन आज एक नंबर पे कौन है, चीन है। और खपत भी एक नंबर पे कौन करता है, चीन ही करता है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। ज्यादातर लोहा इस्पात उद्योग इस पठारी क्षेत्र में है। छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है उसमें भारत के अधिकतर लोहा इस्पात उद्योग है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षित परिस्थितियां हैं। ज्यादा यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इस उद्योग के विकास के लिए इसके पक्ष की परिस्थितियां हैं। इसमें लोहा की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक, स्थानीय बाजार में इनकी मांग को विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। ये कारण है छोटा नागपुर के पठार में ज्यादा उद्योग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो लोहा है उसकी लागत कम होती है, बढ़िया क्वालिटी का कच्चा माल पास में ही मिल जाता है, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं और पास में ही बाजार उपलब्ध है। तो इन सब कारणों से ज्यादा प्रश्न पूछ लिया जाए, भारत में लोहा इस्पात उद्योग कहाँ संकेंद्रित है। संकेंद्रित का मतलब एक ही जगह इकट्ठे हैं, तो कहाँ पर है, छोटा नागपुर के पठार में है। छोटा नागपुर के पठार में क्यों है, कारण क्या है, यहाँ पर लोहा है वो कम लागत में मिल जाता है, उच्च कोटि का या उच्च क्वालिटी का कच्चा माल पास में मिल जाता है, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं और नजदीकी क्या मिल जाए, यहाँ पर बाजार उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लोहा इस्पात देश है, तथापि इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं हो पाया है। कहने का मतलब है कि भारत दुनिया के उन देशों में गिना जाता है, भारत दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहाँ पर लोहा इस्पात का उत्पादन अच्छा होता है, महत्वपूर्ण देशों में गिना जाता है। फिर भी भारत में इसकी जितनी संभावना की जा रही है उतना विकास नहीं हो पा रहा है। समझे क्या, भारत वर्तमान में क्या है, विश्व के उन महत्वपूर्ण देशों में गिना जाता है जहाँ पर लोहा इस्पात का उत्पादन खूब होता है, लेकिन जितनी संभावना की जाती है उसके अनुरूप नहीं है। कारण क्या है, यहाँ पर उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। पहला कारण क्या है, यहाँ का जो लोहा इस्पात है उसको बनाने में लागत ज्यादा आती है और कोकिंग कोयला है, ना कोकिंग कोल, कोल को अंग्रेजी में कोयला, एक प्रकार का कोयला है ये। तो ये क्या है, कम मात्रा में मिलता है और श्रमिक है, कम श्रमिकों की उपलब्धता है, श्रमिक भी कम मिलते हैं। दूसरा, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति है और अविकसित अवसंरचना है। प्रश्न पूछ लिया जाए क्या कि भारत में संभावना के अनुसार या जितनी संभावना व्यक्त की जाती है उसके अनुसार लोहा इस्पात का उत्पादन क्यों नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, ये प्रश्न पूछ लिया कि भारत लोहा इस्पात के महत्वपूर्ण उत्पादक देशों में से तो एक है, लेकिन जितनी संभावना व्यक्त की जा रही है उतना लोहा इस्पात का उत्पादन नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण क्या है, उच्च लागत
और कोकिंग कोल है उसका कम उपलब्ध होना। दूसरा कारण है श्रमिकों की कम उपलब्धता। तीसरा है ऊर्जा है उसकी अनियमित आपूर्ति। बिजली है वो इतनी ज्यादा नहीं है, समय पर आपूर्ति नहीं हो पाती है। और आधारभूत अवसंरचना है वो इतनी ज्यादा विकसित नहीं है। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं, हालांकि हमारा कुल उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। अब हमारे देश में भी क्या करना पड़ता है, हमें भी बढ़िया क्वालिटी का लो इस्पात है वो दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। हमारे यहाँ पर हमारी मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन हो जाता है, हमारी मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन पर्याप्त है, फिर भी मंगवाते हैं। ऐसा क्यों? पेट भर गया फिर भी और ले लिया, ऐसा क्यों है? क्यों कि उच्च क्वालिटी का लो इस्पात है उसको हमें आयात करना पड़ता है। बाहर से जो मंगवाते हैं वो उच्च क्वालिटी का होता है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के पर्यटन से और उदारीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा मिला है। लो इस्पात उद्योग है उसको बढ़ावा मिला है। कारण क्या है? एक तो निजी क्षेत्र के जो व्यापारी है उद्यमी है वो, दूसरा उदारीकरण और तीसरा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। निजी क्षेत्र के उद्यमी उदारीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों के हस्तक्षेप के कारण हमारे यहाँ पर क्या हो गया है, लौह इस्पात उद्योग है उसको बढ़ावा मिला है। इस्पात उद्योग को अधिक स्वाधीन स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को निर्यात करने की आवश्यकता है और ज्यादा स्पर्धावान बने। हम जैसे क्या कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, बाहर से मंगवाने का काम कर रहे हैं, ऐसा न करना पड़े, हमारे यहाँ पर उच्च क्वालिटी का बनता रहे और हम बाहर को भेजें। ऐसे अगर हो जाए कि हम दूसरे से मंगवाने की बजाय अच्छी क्वालिटी का हमसे कोई मंगवाए, इसके लिए जरूरी क्या है, अनुसंधान, स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया, यानी इस्पात बनाने के लिए क्या क्या कार्य करना पड़ता है या कौन कौन से चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला काम होता है कच्चा माल होता है। इस्पात बनाने के लिए जो भी कच्चा माल चाहिए, जैसे लोहा या कोकिंग कोल है, चूना पत्थर है, उसको लाया जाता है कहाँ तक, कारखानों तक परिवहन के माध्यम से। तो पहला काम क्या हुआ, कच्चा माल है वो परिवहन के माध्यम से कारखानों में पहुंचता है। पहला काम कर लिया हमने, कच्चा माल हमारे कारखाने में आ गया। अब कच्चा माल लाने के बाद में हम क्या करते हैं, कच्चा माल कौन कौन सा था, लोहा, कोकिंग कोल और चूना पत्थर। कच्चा माल लाया, उसके बाद में कारखाने में आ गया। हमारे कारखाने में लगी हुई है एक झोंकदार भट्टी और यह भट्टी क्या काम करती है, लोहा को गलाती है। इस भट्टी का काम क्या है, जो भी लोहा हम लेके आए उसको गलाया। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है, चूना पत्थर भी लाए थे हम कच्चे माल में, वो क्या करते हैं इस लोहा में मिला देते हैं। अयस्क को गर्म करने के लिए कोख का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब जो कोयला लेकर आए थे, हम कोकिंग कोल लेकर आए थे, वो क्या करता है, इस लोहा और चूने पत्थर के मिश्रण को गर्म करने का काम करता है। ईंधन का मतलब ईंधन के रूप में काम है, गर्म करने के काम में लेते हैं। दूसरा चरण पूरा हो गया। अब झोंकदार भट्टी से आगे जाते हैं, वहां पर मिलता है हमें ये जो यहाँ से शुरू होके जो लोहा है उसको डाला जाता है। कैसे, तरल पदार्थों के सांचों में डालते हैं। तरल पदार्थ के जो सांचे बने हुए होते हैं, लोहा तरल पदार्थ के रूप में है, जिसमें डलवा लोहा तैयार हो जाता है। उन सांचों में डलवा लोहा हमारा तैयार हो गया। अब बनाएंगे इस्पात। डलवा लोहे को पुनः गलाया जाता है। जो तरल पदार्थ के सांचों में हमारा डलवा लोहा था उसको हम क्या करेंगे, पुनः गलाएंगे और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा इसमें जो भी अशुद्धि मिली हुई है उनको हटा देंगे।
ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या करेगी, इसमें ढलवा लोहे में जो भी अशुद्धि या अशुद्ध तत्व मिले हैं उनको हटा दिया जाएगा। मैंगनीज, निकल और क्रोमियम मिलाकर क्या करते हैं, इनको शुद्ध करते हैं। या तो मैंगनीज मिलाते हैं, निकल भी मिला सकते हैं, क्रोमियम भी मिला सकते हैं। अशुद्धि हट गई, शुद्ध हो गया। अब इस्पात तैयार हो गया। अब तैयार होने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको धातु का आकार देते हैं। रोलिंग का मतलब भाई उसको गोल बनाना है, उसका रोल करना है, वो बना लेंगे। तार या रोलिंग गोल करेंगे। प्रेसिंग, उसे दबाने का काम करेंगे। दबाकर जैसा भी आकार देना चाहे वैसा दे सकते हैं। उसको ढलाई, जिस भी आकार में डालना है। गढ़ाई का मतलब जो भी हमें बनाना है। यहाँ पर आकर हम क्या कर सकते हैं, जो भी चीज बनानी है वो हम बना सकते हैं। रोलिंग का मतलब रोल, गोलाकार में डलाकर बना सकते हैं, डालकर दबाव देकर डाल सकते हैं। और कोई भी वस्तु, बर्तन वगैरह बनाने हैं, जो भी चीजें बनानी है वो हम क्या कर सकते हैं, लौह इस्पात से बन सकती है। तो इस्पात निर्माण हो गया। अब जो भी बनाना चाहे वो बना सकते हो।